देखें, आपने अभी देखा ये मेवाड़ की तपोभूमि है। एक महिला जिनको यहाँ पर कुलगुरु बनाया गया है, वो एक ऐसे दुर्दांत हत्यारे जो कि विदेशी मानसिकता का था, और उसने जिस तरह से सरजमीन भारत की इस भूमि पर अत्याचार किए थे, गुरु तेग बहादुर की शहादत उसने ली, गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनकी शहादत उसके द्वारा ली गई, उनको दीवारों में चुनवाया गया, और जिसने श्रीजी प्रभु श्रीनाथ जी के चरणों का जो पाद प्रक्षालन पूरी दुनिया करती है, उस मंदिर को आकर के ध्वंस करने का प्रयास किया। ऐसे व्यक्ति को मेवाड़ की भूमि पर बैठ करके अगर कोई कुलगुरु कहती है ये वाज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश का प्रधानमंत्री पिछले 11 वर्षों से इस राष्ट्र की सेवा कर रहा है, उसमें बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन नजर नहीं आ रहा? देश का रक्षा मंत्री जो चाइना और पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रहा है, वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? देश का सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो पूरे राष्ट्र में सड़कों का जाल बिछा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? जो एक वक्तव्य के अंदर देश में धारा 370 कश्मीर में खत्म करता है, वो क्या हमारा देश का गृह मंत्री समझ में नहीं आ रहा है? और देश की आज़ादी की बात करोगे, आज़ाद होने के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने एक आवाज में 367 रजवाड़ों को विनती करके और राष्ट्र की प्रमुख धारा में जोड़ करके एक राष्ट्रीय संघ बनाया, क्या उसका मैनेजमेंट समझ में नहीं आता है? उस वीर दुर्गादास राठौड़ की वो तलवार समझ में नहीं आई, जिसकी शमशीर की ताकत ने दिल्ली की सल्तनतों को हिला दी थी? ऐसे कुत्सित इरादे रख करके और लेफ्टिस्ट मानसिकता वाले लोग इस धरती पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं आज माननीय राज्यपाल महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, जो कमेटी आपने बनाई, विदिन 24 आवर आप इसकी रिपोर्ट मंगाएं, इनको यहां से बर्खास्त करके रवाना करिए। हम इस मेवाड़ की भूमि को वापस पवित्र करेंगे, ये हम देखना चाहते हैं, और हम आंदोलन करेंगे, सभी समाज हमारे साथ।